तवारीख मक्का उठाइए, देखिए पता चलता गए मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा मेरे नबी पर जान निसार करने वाले, हर जगह हर मैदान में हर मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ रह गए। ये इस्लाम जब से उरूज पकड़ने लगा, जितनी बुलंदियां हासिल करने लगा, उतने ही इस्लाम के मुखालिफ और दुश्मन खड़े हो गए। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम मक्के की वादी में वो कुएं सफा की पहाड़ों से गुजर रहे गए। इधर मेरे करीम नबी ने देखा अबू जहल जैसे लोग, उतबा शिबा जैसे लोग, वलीद जैसे लोग इकट्ठे होकर के, ये कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का इकट्ठे होकर के कोए सफा के सामने अपने हाथों में बुत लिए खड़े गए। ये बुतों की पूजा कर रहे गए, उन्हें पुकार रहे गए, उनके सामने सरों को झुका रहे गए। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओ लोगो आओ एक खुदा की तरफ पलटो, ये बेजान पत्थर तुम्हें क्या दे सकते गए, ये हरगिज खुदा नहीं है। और खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को बनाया गया। ये पत्थर, ये जानवर, ये पानी, ये हवा, ये चरिंद, ये परिंद, ये सूरज, ये कहकशां, ये कायनात के अंदर दिखने वाली सारी चीजें मखलूक हैं और इन्हें बनाने वाला खालिक एक है जिसका नाम अल्लाह है, वो वहदहू ला शरीक है। आओ उसकी तरफ पलटो। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ओ लोगों, अगर तुम मेरे रब की तरफ पलटोगे, ओम एक वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, ईमान ले आओगे, उसे माबूद मान लोगे, उसी की बंदगी में लग जाओगे, तो फिर देखो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, और तुम्हें कामयाबी इनसे नहीं मिल सकती है, उस रब की बारगाह में रब को राजी करने में तुम्हें दोनों जहां की कामयाबी मिल सकती है। मेरे करीम नबी ने इतना कहना था तो एकदम से ये जो था ना वलीद दौड़ के गया, कहने लगा अबू जहल से कि मुझे इजाजत हो, मैं जरा सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा परेशान ना करूं। अबू जहल तो जो पहले आग बगोला था कहने लगा, वाह वाह शाबाश, आगे बढ़ यार, इसमें पूछने की कौन सी बात है। तो दौड़ते हुए आगे गया, मेरे मुस्तफा करीम के साथ खड़ा होकर कहने लगा, ओ मोहम्मद इधर देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है। इसने वो जो बुत था ना जिसकी पूजा कर रहा था, इसने वो उठाया पत्थर का और कहने लगा, तुम बुतों से हटाने की बात करते हो, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात करते हो, ये हमारे खुदा हैं, हमारे माबूद हैं। उठा करके उसने अपने कांधे के साथ रखा यहां गर्दन पे, फिर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हो खुदा वो है जो शेरग से भी ज्यादा करीब है, शेरग से भी ज्यादा करीब है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देख मेरा खुदा, मेरा माबूद मेरी गर्दन के करीब है, मेरी गर्दन के करीब है, और आप कहते हो खुदा शेरग से भी ज्यादा करीब है, इन्हें छोड़ो, उसकी तरफ पलटो। और मैं वलीद कहता हूं, मेरा खुदा देखो कितना करीब है, सीने के भी करीब है, गर्दन के भी करीब है, और इस खुदा को भी देखो। ए मोहम्मद, मेरा खुदा आप देख रहे हो, आप अपना खुदा मुझे दिखा दो, अपना खुदा मुझे दिखा दो। मेरे मुस्तफा करीम के सामने जहालत की बातें करने लगा। मेरे नबी मुकर्रम समझ रहे थे कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन
रब की मार्फत से नाशना हो गए, इन्हें खुदा की खुदाई समझ में नहीं आती गए। मेरे नबी मुकर्रम ने सब्र और तहम्मुल फरमाया। मेरे नबी मुकर्रम जो पलटे, इस खबीस ने फौरन कहा रुक जाओ मोहम्मद, रुक जाओ मोहम्मद। कहने लगा कि आओ इससे भी अगली बात बताता हूं। कहने लगा कि ए मोहम्मद, ये मेरा खुदा जो माबूद है और तू अपने खुदा को आवाज दे। मेरे नबी से कहने लगा आप अपने खुदा को बुलाओ, क्या तुम्हारा खुदा बोलता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं? मेरा खुदा करीब है, देखो ये अभी बोलेगा। इसने उससे कहा, बुत से कहा, और बोल हुबुल बोल, बोल हुबुल बोल। ओए बोलता क्यों नहीं है? ओए उसके अंदर एक काफिर जिन आ गया, वो बुत बोलने लगा, वो बुत बोलने लगा। बोलते बोलते वो बुत के अंदर कौन बोल रहा था? वो काफिर जिन बोल रहा था। वो बोलते बोलते मेरे नबी की तौहीन करने लगा, मेरे नबी की शान में बेअदबी करने लगा। वो खुदा रब्बुल जलाल की बारगाह में गुस्ताखी के कलमात कहने लगा। इतना कहते कहते वलीद कहने लगा और मोहम्मद बुलाओ अपने खुदा को, वो भी जरा इस तरीके से बोले, बोल ये खुदा है या तेरा खुदा सही है? मेरे नबी मुकर्रम खामोश रहे कि बात तो उससे करें जो बात समझते हो, और जिनके अकल के बल फ्यूज हो उन्हें खुदा की खुदाई क्या समझ में आएगी। इतना कहा, मेरे नबी मुकर्रम खामोश रह गए। तो इन लोगों ने इसी पर हद नहीं की, आगे बढ़ करके कहने लगा ओए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारो यार, इसे ये हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता है, हमलावर हो जाओ। मेरे नबी मुकर्रम को बुरा भला कहा गया, मेरे मुस्तफा करीम खामोश रहे। यहां तक के इन कुफ्फार और मुशरिकीन ने पत्थरों की बारिश कर दी। सफा की पहाड़ी पे मेरे आका खड़े गए, अल्लाह की वादानियत का पैगाम दे रखे गए, रब की उलूहियत उन्हें बता रखे गए। बदले में पत्थरों की बारिश हुई। मेरे नबी मुकर्रम खामोश थे। क्यों? मेरे नबी की निगाहें बड़ी दूर देख रही थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम पलट गए। इधर से अबू जहल ने भी मेरे मुस्तफ़ा करीम पे हमला किया। कुछ पत्थर मेरे आका करीम के चेहरे पे लगे, खून निकला। मेरे नबी मुकर्रम वहां से पलटे। मेरे नबी मुकर्रम सीधे अल्लाह के घर खाना काबा हरम के अंदर चले गए। रब की इबादत में मसरूफ हो गए, अल्लाह की बारगाह में लग गए, रब की बंदगी में लग गए। उधर रात हुई। साहबा कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते गए, जब रात हुई हमने देखा एक आने वाला आया है, नजर नहीं आया है। आने वाला आता है, हमें नजर नहीं आता है। आकर के मेरे मुस्तफा करीम को सलाम करता है। वही रात जो आने वाली है, इसी रात में आने वाला आया, हमें नहीं उसने चेहरा दिखाया, बल्कि अल्लाह के नबी को सलाम किया। फिर मेरे नबी से बातें करने लगा। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कौन है? आपसे बातें तो कर रहा है, हमें नजर नहीं आता है। मेरे नबी ने फरमाया, ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से एक बहुत बड़ा जिन्न है। कौन है? एक बहुत बड़ा जिन्नात में से एक जिन है, ये आया है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ओ गुलामो मुझे तो नजर आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आता है। मेरे नबी ने फरमाया रुको। फिर मेरे नबी ने फरमाया, बोल जिन क्या कहना चाहता है? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, वो जो गुस्ताख जिन जो वलीद के बुत में जाहिर हो करके जिसने आपकी शान में तौहीन की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बेअदबी कर डाली थी, वो जिन जिसने वलीद के बुत में दाखिल हो करके आपकी शान में बुरा भला कहा था, वो एक काफिर जिन था जो उनके माबूद में दाखिल हो करके या रसूल अल्लाह आपकी गुस्ताखियां कर रखा था। मैं अल्लाह का सच्चा जिन हूं, या रसूल अल्लाह मैं आपका मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूँ। वो जो जिन पहले आया था वलीद के बुत के अंदर, उसका नाम मुसअरग उसका नाम था। वो
आप पलट गए, मैंने उसका पीछा किया यहाँ तक कि वो भागा, मैं भी उसके पीछे दौड़े गया और मैंने एक मकाम पे उसे पकड़ लिया और उसे फौरन तलवारों से काट कूट के उसे मिला दिया, खत्म कर डाला गए। या रसूल अल्लाह, मेरी चाहत ये गए, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ गो, मेरी अर्ज ये गए। मेरे नबी ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। अर्ज करने लगा वो जो वलीद के बुत में जो जिन दाखिल हुआ था वो आज मैं चाहता हूं, मैंने उसे तो कत्ल कर डाला गए। अब जब सुबह होगी, सुबह के वक्त या रसूल अल्लाह आप फिर कुएं सफा से सफर फरमाएं, उधर से गुजर फरमाएं। जब आपका उधर से गुजर होगा वो फिर कुफार और मुशरिकीन अपने बुतों की पूजा में लगे होंगे। फिर आपका जब गुजर होगा फिर आप उनसे कहें क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। जब उनसे आप कहेंगे अल्लाह पर ईमान लाओ, वही माबूद है, वहदहू ला शरीक है, वही इलाह है, उसके सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है। ओए आओ अल्लाह की तरफ पलटो, कामयाबी तब मिलेगी जब तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तो अब तेरी मर्जी क्या गए। कहने लगा कि मैंने उसे तो मार डाला गए। अब सुबह जब होगी आप उधर से फिर गुजर फरमाएं। वो वलीद दोबारा से अपने बुत को उठा के जब कांधे पे रखेगा, या रसूल अल्लाह, वो आवाज देगा उस काफिर जिनको जो उनके ताबे फरमान गए, जो उनके ताबे फरमान है, वो उसे आवाज देंगे। वो नहीं आएगा क्योंकि उसे तो मैंने मार डाला गए। या रसूल अल्लाह, जब वो आवाज देंगे तो मैं उनके बुत के अंदर आ जाऊंगा और फिर मैं अल्लाह की और आपकी शान बयान करने लग जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, उनका वाला तो काम कर दिया मैंने, लेकिन अब जो सुबह आप उधर से गुजर फरमाएंगे तो मैं उसमें दाखिल होके, कल जो हुआ था तो उसका किस्सा तमाम हो गया, अब मैं दाखिल होऊंगा तो मैं अल्लाह की भी और आपकी शान बयान करूंगा। यूं ही हुआ। साहबा कहते हैं फिर इतनी खुशियां रात को हुई। साहबा कहते हैं रात गुजर नहीं रही थी, इस इंतजार में कब सुबह होगी, सोना मदनी वहां से गुजर फरमाएगा। मेरे नबी मुकर्रम सुबह की नमाज साहबा को पढ़ाने के बाद फिर जरा सफा की पहाड़ी से गुजर फरमाया। उधर वो जनाबे वाला लगे हुए थे पूजा पाठ के अंदर। मेरे नबी मुकर्रम ने आवाज लगाई, ओ मक्के वालों आओ ना, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। उस रब की तरफ पलटो जो सारी कायनात का माबूद है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही रब है, उसी की इबादत करो और तुम कलमा पढ़ के मोमिन बन जाओ। फिर देखो अल्लाह कामयाब तुम्हें ही कर डालेगा। अल्लाह फतह और नुसरत अता फरमा देगा, इज्जत और अजमत अता फरमा डालेगा। इतना कहना था, कुफार खड़े हुए, उन्होंने फिर से जनाबे वाला फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर उठ करके अपना बुत अपने कांधे लगाया। वलीद कहने लगा ओ बोल। उसने अपने उस बुत को वो उस आवाज दी जिसके अंदर वो जिन जो उनके ताबे था वो आकर के बोलता था अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। और उसने आवाज लगाई आजा बोल। अब वो नहीं आया क्योंकि उसका रगड़ा लग गया था। अब कहां से आता, अब तो किस्सा तमाम था ना। शैतान जिन्नात होते हैं और जो शैतानों का साथ देते हैं, तवज्जो है ना, तवज्जो है। उधर उन्होंने आवाज लगाई अपने बुत को कांधे पे रख के। अब वो आया नहीं, इतने में वो जिन आ गया जो अल्लाह का भी मेरे रसूल का भी ताबे फरमान था। वो उसमें दाखिल हुआ। दाखिल और करके उसने आवाज लगाई ओ काफिरो, तुम गुमराही में हो, तुम दोज़खी हो, तुम जिसकी बुराई कर रहे हो, जिसकी शान में गुस्ताखियां कर रहे हो, ये अल्लाह का सच्चा रसूल है, ये रब का सच्चा बंदा है, अल्लाह का सच्चा रसूल है। बिला शोभा ये हक कह रहा है, सच की तरफ बुला रहा है। पलटो। इन्हें गुस्सा आया, अब उसे दे मारा जमीन पे। अभी तक उसी की पूजा हो रही थी, अब उसी पत्थर को नीचे फेंका, उसी बुत को
नीचे मारने लगे। हाय अल्लाह, हमारा रब वो गए, हम जिसकी ताबेदारी करते गए, बंदगी करते गए, और ये भी कोई खुदा है, जब चाहो बंदगी करो, जब चाहो नीचे रगड़ डालो। अब इसकी कुटाई शुरू हो गई। अब तक बंदगी हो रही थी, सजदे हो रहे थे, अब जो नीचे रख के उसकी धुनाई हुई ना, है? अब वो जो अब अजीब, ये सारे जनाब परेशान हो गए कि कल तो जनाब सही हो गया था, आज उल्टा हो गया हमारा बुत, और उनकी तारीफ उनके हक में, उनकी हिमायत में बोल रहा है। परेशान हो गए सारे। तो इन्होंने क्या किया, मेरे नबी मुकर्रम पे और जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिए। मेरे नबी मुकर्रम को अज़ियत रसानी पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरे आका करीम के ऊपर हमलावर हुए। मेरे नबी मुकर्रम को मामूली जख्म भी आए। मेरे नबी मुकर्रम बड़े मायूस हो के वहां से वापस तशरीफ ले गए। अबू जहल ने भी मेरे नबी पे अटैक किया। सब कुफार मुशरिकीन हमलावर हुए। इधर मेरे नबी मुकर्रम ने आपने वहीं से सफर फरमाया, उधर हरम के अंदर तशरीफ ले गए। कोई सफा से उतर के मेरे आका करीम हरम काबा में चले गए। अल्लाह की इबादत तो बंदगी में लग गए। अल्लाह अल्लाह उधर बंदगी में लगे। इधर क्या होता है जनाबे वाला, तवज्जो रखना। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन आप शिकार के लिए गए हुए गए। 3 दिन से आप अपना घोड़ा दौड़ा करके जंगल और वीरानों के अंदर शिकार के लिए तशरीफ ले गए। आप ढूंढ रहे गए शिकार, आप ढूंढ रहे गए शिकार। उसकी तलाश में ढूंढते ढूंढते आप दूर दराज तक सारी वादी जंगलात की छांट डाली, कहीं कोई शिकार हाथ नहीं आता गए। अब इधर मेरे आका करीम उधर खाना काबा में चले गए। इधर क्या होता गए, उसी दिन हजरत अमीर हमजा 3 दिन मुसलसल शिकार की तलाश में ढूंढते ढूंढते एक ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां आपकी नजर एक हिरन के ऊपर पड़ी। उस हिरन के पीछे आपने घोड़े को रेड़ लगाई। फौरन आप दौड़ पड़े, आपने घोड़ा उसके पीछे कर लिया। दौड़ते दौड़ते जब हिरन के करीब पहुंचे, आपने तीर कमान लिया था, तीर सीधा किया, हिरन को मारना चाह रहे थे। उधर से हिरन ने गर्दन पलट के जवाब दिया, ओ अमीर हमजा, किसको तीर मारता गए, किसको तीर मारता गए। हजरत अमीर हमजा हैरान रह गए, क्या जानवर भी बोल रहा है। आप हैरान रह गए, यार मैं तीर तो मारने लगा हूं, ये क्या यार जानवर बोलने लगा यार। अब गर्दन पलट के कहने लगा, ओ अमीर हमजा, किसको तीर मारता गए, किसको तीर मारता है, शिकार करना चाहता है। और अरबी जुबान में कहने लगा, तरकीब सहमी लैया वला तरमीला कातिलु बनि अखीका लौ रमैता हाजा सहमु इला कातिलु बनि अखीका लौ काना खैरा। कहने लगा, ओ अमीर हमजा, जिस तीर को तूने शिकार के लिए मुझ हिरन की तरफ बढ़ाया है, काश तू ये तीर अपने भतीजे मोहम्मद के दुश्मनों पर मारता, ओ कायनात में तेरा मकाम बुलंदों वाला हो जाता। ये तीर मुझे मारने आए, ये तीर उधर फेंकता ना जिधर तेरे भतीजे पर जुल्म सितम की बारिशें हो रही हैं। हजरत अमीर हमजा हैरान रह गए, यार आज जानवर भी अरबी बोल रहा है। और जानवर क्यों ना बोले, मेरा रब जिस महबूब को सारी कायनात की मलकियत अता फरमा दे, सारी ताकतें देने वाला रब है, जिसने अपने महबूब को अता फरमाई है। फिर मेरा सोना चाहे, जानवर तो जानवर गए। और अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाले कंकर भी बोल पड़ते हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा। अगर आप ईमान वाले हैं और हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हाथ उठा के पढ़िए ना मेरे साथ, लगाते हैं नारा ये
ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले।